हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स और कंटेंट को देख रहे होंगे और किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स एहसास नहीं हो रहा होगा। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है बच्चों, हमने क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस एनसीईआरटी जो आपकी बुक चल रही है गवर्नमेंट, इसमें हमने चैप्टर नंबर 6 रिसेंटली चालू किया था और इसमें जो चैप्टर का नेम था हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम। और इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने कंबस्शन के बारे में हल्की फुल्की इंट्रोडक्शन दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कंबस्टन में दहन होने में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। जब तक उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं होगी तब तक वो ऑब्जेक्ट कंबस्ट नहीं होगा, दहन उसका नहीं होगा, न ही वो जलेगा। इस बात को हमने एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी नंबर 6.2 के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग पेज नंबर 66 पे आइएगा बच्चों। एक तो बच्चों, जब भी आप लेक्चर्स को देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखा करें ताकि हमें मालूम चल सके कौन सा बच्चा लेक्चर देख रहा है या नहीं देख रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। पेज नंबर 66 ऊपर से आइएगा आप लोग। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस ओवन हीट एंड लाइट इज आल्सो सम काइंड ऑफ कम्बस्टन। In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about process in higher classes. आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सन जो है ना, सूरज, उसमें से हीट हमें कहाँ से मिल रहा है, वहाँ पर कंबस्टन प्रोसेस कैसे हो रहा है। चलो हम तो कोई पेपर लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सर ऑक्सीजन होना जरूरी है, लेकिन सन पर कैसे कंबस्टन प्रोसेस हो पाता है, वहाँ पर से हीट हमें कैसे मिलती है, आखिरकार वहाँ पर तो ऑक्सीजन भी नहीं है। तो आप जानिएगा, हालांकि मैं एक टॉपिक इसमें दिया गया एक वर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन अंडरलाइन करिएगा। इन द सन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन पर जो ऊष्मा और प्रकाश हमें मिलता है नाभिकीय अभिक्रिया के कारण। आपके मन में आएगा सर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। एक्चुअल में नीचे एक लाइन भी लिख रखी है, यू विल बी लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लासेज। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, 12th में जाओगे, तब आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि कोई सन पर जो हीट एंड लाइट आता है वो किसके कारण आता है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। आइए, एक एक्टिविटी 6.3 आपको दिया गया, उसको भी हम लोग लेते हैं। पीस ए, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ ए गैस जार टम्बलर ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस, द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन बाई स्टॉप बर्निंग। कभी आपने लकड़ी, जलती हुई लकड़ी है या कोई जलते हुए कागज है, उसको किसी से आप ढक दीजिए, कोई बर्तन से आप ढक दीजिए। कल हमने कैंडल का भी किया था, उसको ढक दिया आपने, या कोई कोयला है वो जला, उसको ढक दीजिए। कुछ समय के बाद क्या होगा देखिएगा, डेफिनेट वो बुझ जाएगा आपका, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया है बच्चों। ठीक है। यू माइट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा, When the cloth of a person catch fire, जब भी किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाता है, if the person is covered with a blanket to extinguish fire, can you guess why? आपने कभी सुना होगा ना कि जब किसी का आग लग जाए तो मोटे कंबल से पानी वगैरह नहीं फेंक। मान लो किसी व्यक्ति में आग लग गई और हमने उसको पानी उसके ऊपर एक बाल्टी फेंक दिया, कभी मत करना ऐसा। यदि आप उसके ऊपर पानी फेंक दोगे तो उसके लिए और खतरा हो जाएगा, उसके बहुत घाव बन जाएगा। मान लो आपको कुछ जीवन में समस्या आए, किसी व्यक्ति का आग लग जाए, वो जलने लगे, तो आप क्या कीजिए, आसपास से एक मोटा कंबल लाइए और उसको चारों तरफ से लपेट लीजिए। यह आपने सुना भी होगा, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है हम उसको जानते हैं बच्चों। नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस। आप अपनी याद करिए कुछ पुरानी चीज़ों को। डू यू मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। जब आप माचिस की स्टिक को जलाते हैं तो यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। आपने कभी कागज के पीस को भी जलाया होगा। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज अबाउट नियर इट। जैसे ही जलती हुई माचिस की सीख के पास में आप कागज को ले जाते हो, जैसे ही जलती हुई माचिस की सीख को आप कागज के पास में ले जाते हो, कागज हमारा बर्निंग करने लग जाए, जलने लग जाता है। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग ए लाइट माचिस स्टिक नियर। व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर, केरोसिन ऑल टू स्टार्ट फायर वुड और कोल। इसके अलावा उस जलती हुई माचिस की सीख को आप एक लकड़ी के पास ले जाइए तो भी वो जलने लगेगा। कैसे जलने लगेगा ये भी आप जानते हो। आपके उससे लकड़ी तो जल्दी से आग भी नहीं लगती है, तो आप क्या करिए, उसमें बुक में आपको दिया गया है, आप इसके ऊपर केरोसिन डाल दीजिए या कोई पेपर वगैरह अखबार वगैरह लगाइए, तो लकड़ी हमारा जो वुडन है वो हमारा जलने लग जाएगा। ठीक है। हैव यू हियर्ड फॉरेस्ट फायर। आपने जंगलों में आग लगता है, इसके बारे में भी सुना होगा। हमारे इंडिया में तो नहीं लगता है, बेसिकली जो अमेरिका वगैरह, यूएस वगैरह, वहाँ पर जंगलों में आग लगता रहता है। हम सब उनके बारे में सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी वगैरह में आते हैं। क्या रीजन है, नेक्स्ट पेज पे आइएगा बच्चों।
डू यू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर। आपको इसका मतलब क्या समझे कि अलग अलग पदार्थ को जलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। द लोएस्ट टेम्परेचर, अंडरलाइन करिएगा, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वह मिनिमम टेम्परेचर, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ कैच फायर, जिसमें आग लग जाए, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। समझे? किसी भी पदार्थ को बर्न करने के लिए, कैच फायर करने के लिए जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम से कम तापमान जो हमें देना पड़ता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। कैन यू कॉल नाउ ए मैच स्टिक डस नॉट कैच फायर on at room temperature, why does a match stick burning on rubbing it on side of the match stick। आपने कभी माचिस किसी रूम पे खुला छोड़ दो, क्या उसमें आग लगेगी? नहीं। लेकिन जब उसको आप रब करोगे, जब उसको किसी से घिसोगे, तो उसमें आग पकड़ जाती है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप क्या समझे कि हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। उसको ज़्यादा टेम्परेचर, जब उसको घिसेंगे गर्म होगा और टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा उसका, और माचिस की सीख हमारी जलने लग जाएगी। लेकिन उसी माचिस की सीख को जब आप रूम में रखोगे तो वो नहीं जलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने समझा। इसके अलावा कुछ माचिस का सीख कैसे बना, एक इतिहास इसका दिया गया है आपको, तो आप लोग उसको खुद पढ़ने की कोशिश करिएगा। और भी कई सारे टॉपिक्स है बच्चों, तो उसको हम लेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। एक्टिविटियाँ भी आपको कुछ दी गई यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों सबसे पहले आप ध्यान रखना, आज मैंने आपको एक तो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बताया, दूसरा एक ब्लैंकेट वाली बात और रह गई। ब्लैंकेट वाली बात यह है, हम किसी भी व्यक्ति को ब्लैंकेट से किस लिए कवर करते हैं? उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए। जैसे कोई आदमी में आग लग गया, मान लो गलती से बाय डिफॉल्ट कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके आग लग गया, तो हम उसको कंबल से, मोटे से कंबल से लपेटते हैं। क्यों? ताकि मोटे से कंबल को लपेटने के कारण उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से कट हो जाती है, और कट हो जाने के कारण उस व्यक्ति का आग अपने आप ही बुझ जाएगा। समझ गए अब? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप वीडियो जब भी देखते हो, सबसे पहले आप उसे कमेंट बॉक्स में नाम जरूर से जरूर लिखें। ठीक है, इससे हमें पता चल सके बच्चे हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।